नाचते गाते एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक हो रहे हैं। हाँ जी। मैं तो ये सोच रही हूँ, क्या ये जिम जाना क्या खतरनाक है, नाचना गाना खतरनाक हो गया आज के टाइम पे? ये इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं सर? ये जवान है जो, उनको तो ये ही नहीं पता चलता कि मेरे को हार्ट की तकलीफ है। कोई सिम्टम्स आजकल नहीं हो रहे हैं, कोई बीमारियां नहीं हो रही हैं पहले से, बस ऑन द स्पॉट चीज़ें हो रही है और आदमी खत्म। कन्फर्म नहीं होता है कि आपका हार्ट की 90 या 92% ब्लॉकेज होगी तो ऑपरेशन ही जरूरी है। अच्छा। ऐसा कोई नियम नहीं है। तो बहुत से आदमी ठीक होते हैं। हार्ट की एकदम किसी को एकदम अटैक आ भी जाए तो सबसे बढ़िया होता है लहसुन। लहसुन क्या करता है, नसों को खोलने में मदद करता है। पूरी इस जर्नी में हाँ आयुर्वेद जी। की कितने पेशेंट ठीक कर चुके हो हार्ट के? हार्ट के मैं क्या बताऊं, मतलब 4-5 हज़ार तो आपने करे होंगे। पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जो कि चाय को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो चाय पिए बगैर मेरा का फिर मन सा नहीं लगता। फिर मैं योगा करने जाता हूँ। अच्छा, ये जो अब मैं सुन रही हूँ कि गेहूं खाना बंद कर दो, गेहूं बहुत ज्यादा आपको बीमारियां दे देता है, नहीं, ये सब क्या है? बीमारियां तो नहीं, वो लोगों को आम बात को तो पता नहीं है। पेप्सीसाइड यूरिया छिड़का जाता है इसमें। देखो, मेरे को खुद पैरालाइज मार गया था 65 में, जब मैं 5 साल का था। अच्छा। तो मैंने फिर इलाज किया अपना। हार्ट की बीमारी बनेगी ही नहीं, किडनी का कोई रोग होगा ही नहीं, 1% भी नहीं हो सकता। अगर है तो ठीक भी हो सकता है। सुबह या तो उस टाइम दही खिला दे, ना तो सुबह छाछ पिला दो, उसका लीवर खराब होगा ही नहीं, रह पीने जाएगा। वाला पीता रहे लेकिन सुबह छाछ हाँ, पिला दो। छाछ पिए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना फर्क पड़े। आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे कुछ खबरों के साथ में। फ़ोन मेरे पास में है, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं। तेलंगाना में 10वीं छात्रा की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। दूसरी खबर है कि एक दूल्हा जो कि शादी के लिए जा रहा था, घोड़ी पे बैठा हुआ था, अच्छा खासा माहौल था, लेकिन अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है और ऑन द स्पॉट वो मर जाता है। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि एक पिता जो अपनी बेटी का कन्यादान करने जा रहा था, ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आता है, डेथ हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्गों की तो छोड़ ही दीजिए। आजकल जो ये आंकड़ा है ना हार्ट अटैक का, ये बहुत ही चौंकाने वाला है और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हार्ट को लेकर, किडनी को लेकर और लिवर को लेकर। अगर हार्ट, किडनी और लिवर की परेशानी से आप भी परेशान हैं तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है और पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल बंसल जी। सर, स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी, ये जो हार्ट अटैक के जो केसेस हैं, ये जो देखिए ना खबरें मैंने आपको हाँ बताई जी। हैं, नाचते गाते एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक हो रहे हैं। हाँ जी। मैं तो ये सोच रही हूँ, क्या ये जिम जाना क्या खतरनाक है, नाचना गाना खतरनाक हो गया आज के टाइम पे? ये इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं सर? नहीं, ना इसमें जिम जिम्मेदार है, ना और कुछ जिम्मेदार है वैसे हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि उसका मेन कारण हो रहा है जो सैचुरेटेड फैट है ना, असल में वो जम जाता है और आम आदमी को पता नहीं चलता। जैसे आप घर में पूरी बनाओगे, मतलब तो क्या होता है, एक बार तेल आपने डाले या घी डाला तो ठीक है, लेकिन दुकान पे जो वही चीज़ अगर सुबह चढ़ेगी और रात तक वो चढ़ी रहती है, उसी में फिर दूसरा घी डालते रहते हैं, तो सैचुरेटेड फैट हो जाता है उसमें, घी में। तो वो क्या करता है, वो हार्ट में जाकर जम जाता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। हाँ। तो अब उसका, जब से ये और कंपनी आई हैं जो आधा घंटे में फूड डिलीवरी करा देते हैं, तो लोग बागी इसको ही मंगा लेते हैं। जब इनको मंगा लेते हैं तो पता तो चलता नहीं है घी कब कब का, तो सैचुरेटेड फैट उसमें हार्ट में जम जाता है। जमने के कारण फिर ये तकलीफ आ रही है आम आदमी को, इसको पता नहीं चलता। पहले जो हार्ट की बीमारी होती थी वो 50 के बाद होती थी, लेकिन अब तो आपने देखा हीरो भी जिम कर रहा था और चला गया क्योंकि बड़ा स्टार था। तो अब ये बीमारियां बहुत आ गई है, उसका मेन कारण फिर ये फास्ट फूड बहुत ज़्यादा आ गया है। फिर फास्ट फूड के साथ साथ यूरिया जो खाद डलता है उसमें कीटनाशक डाले जाते हैं और तेज डाले जाते हैं, तो उससे भी ये फिर बीमारी धीरे धीरे हार्ट की ब्लॉक की जाती रहती है। आम आदमी को पता ही नहीं चलता। जैसे बच्चा है वो क्या करता है, मतलब मैगी वैगी जो दूसरी चीज़ें खाता है, मतलब जो मैदा से ज़्यादा बनी हुई चीज़ें हैं, तो उससे धीरे धीरे बच्चों के भी हार्ट पे इफेक्ट आ जाता है। फिर वो डांस वांस करते हैं, जब ज़्यादा बीपी एकदम बढ़ जाता है, जैसे आप दौड़ोगे ज़्यादा तो बीपी तेज़ी से बढ़ जाएगा, जब तेज़ी से बढ़ जाएगा तो एकदम फिर अटैक आ जाता अच्छा, है। ये बताइए कि जैसे हार्ट की प्रॉब्लम आने से पहले शरीर कौन कौन से संकेत देता है, सिम्टम्स देता है, या फिर कौन सी बीमारियां दे देता है वो पहले? नहीं, बीमारियां नहीं देता। जैसे ये जवान है जो, उनको तो ये ही नहीं पता चलता कि मेरे को हार्ट की तकलीफ है। या तो लिपिड प्रोफाइल कराएं तब पता चलेगा भाई कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ कितना नहीं। कितना होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, लिपिड कोलेस्ट्रॉल तो प्रोफाइल? जैसे अब आज की जो रेंज है वो 150-200 तक, मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 तक होना चाहिए, जो आज की मतलब पैमाना आ रहा है। तो कई बार
कई बार क्या होता है ट्राइग्लाइसराइड जो हार्ट को में जमता है असल में वो बढ़ जाता है, वो 150 तक तो रहता है ठीक है। अगर 150 से ऊपर चला जाए यानी 150 से ऊपर चला जाता है तो वो नसों में जम जाता है, और वो जम जाता है तो ऐसा दलदल की तरह हो जाता है वो। तो फिर क्या होता है ब्लड जाता नहीं है, और जब हम एक्सरसाइज तेजी से करते हैं तो वहाँ मूवमेंट होती है, वो प्रेशर डालता था एकदम प्रेशर में, फिर ये क्या है एकदम हार्ट अटैक आ जाता है। हम ये योग प्राकृतिक चिकित्सा की बात बता रहे हैं, लेकिन एलोपैथी वाले दूसरी चीज़ मानते हैं ज़रा जनरल। लेकिन मेन जो उसका कारण है यही है, आम आदमी कोई टेस्ट तो कराता नहीं है, पता उसको चलता नहीं है कि मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इतने में वो खेल हो जाता है। यानी कि कोई सिम्टम्स आजकल नहीं हो रहे हैं, कोई बीमारियां नहीं हो रही हैं पहले से, बस ऑन द स्पॉट चीजें हो रही है और आदमी खत्म। मतलब क्या है कि कई बार अब ये पता नहीं चल उसने कौन सा कई बार इंजेक्शन ऐसा लगवा लिया हो या बुखार की दवाई खा रही हो। अब जैसे पीछे अभी क्या सिस्टम चल रहे हैं अभी 3-4 महीने से कि आदमियों को बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, जुकाम बुखार की वो दवाई खाते हैं, दवाई खाने के बाद ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में चक्कर बना रहता है। अब चक्कर सा रहा है, ये बीमारी अब बहुत चल रही है इस टाइम में। तो वो कहता है यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसको चक्कर सा मतलब बना रहता है, तो दवाई खाने का नहीं तो लेकिन क्या हो जुकाम की जो दवाई खाई गई है वो कफ जो है ना वो दिमाग में रह जाता है, तो दिमाग में रहने के कारण फिर आजकल चक्कर आ रहे हैं। वही चक्कर धीरे 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 आदमी को ऐसा लगता है जैसे शराब पी कर चल रहा हो, कई बार ऐसा महसूस होता है। तो अब ये भी तकलीफ हो रही है, और ऐसे ही फिर जो हार्ट की जो बीमारियां बढ़ रही हैं, आप देखो ये जब से ये फास्ट फूड का ज़माना ज़्यादा आया है, आध घंटे में फूड डिलीवरी आदमी जब भी मंगा लेता है। हम कहते गांव में, अब तो गांव में भी यही चक्कर हो गया। अच्छा, आपको क्योंकि इतने साल हो गए हाँ जी। योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लोगों को देते हुए, हाँ जी। लोग ठीक भी हो रहे हैं। आपके पास जब कोई पेशेंट आता है, आप उसको, अगर मैं हार्ट की बात करूं, सबसे पहले क्या बंद करते हो आप? नहीं, हार्ट वाले को हम एक ही कहते हैं भी तेल मत खा, तू सैचुरेटेड फैट मत खा। तेल मतलब कौन सा तेल? रिफाइंड मतलब ऑयल या कोई सा भी सरसों हो का तेल? तेल, तो कोई सा भी घी, मतलब चिकनाई तो कोई भी हो। सरसों का तेल भी? नहीं, सरसों का मतलब चिकनाई ज़्यादा तो हैवी, वो भी नुकसान देगी। मतलब वो भी सुबह डाल दोगे रात तक वो भी सैचुरेटेड फैट हो जाएगा ना उसमें भी। भाई वो तो क्या होता है जितना ज़्यादा तेज गर्म होगा मतलब ज़्यादा देर तक वो नुकसान देगा। अच्छा। मतलब जैसे आपने 1 घंटे तक पूरी तल ली वो ठीक रहेगा, 1 घंटे के बाद फिर उसी में डाल दोगे तो जो नीचे वाला है वो सैचुरेटेड फैट बन जाता है। तो घर की महिलाएं तो ये होती है कि अपनी पूड़ियाँ फ्राई कर दी, उसके बाद उसी तेल को जो है ढक के रख दिया, फिर कल फिर यूज नहीं में ले लिया। वो तो फिर क्या होगा, वो ठंडा हो गया। हाँ। अब समझो बात ने, अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो ठंडा हो जाएगा ना, फिर सैचुरेटेड फैट बन नहीं पाएगा। अच्छा। जितना उन्होंने किया उतने तक रोक दिया, फिर अगले दिन यूज कर लिया, फिर तीसरे दिन नहीं यूज करेंगे। घर में 1-2 बार यूज करके वो काला सा पड़ जाएगा, वो वैसे ही भगा देते हैं। अच्छा। और जिसको पता वो करता नहीं है। पहले नियम यही होता था, एक बार यूज कर लिया फिर दोबारा वो कढ़ाई पर नहीं चढ़ता था पहले। लेकिन अब थोड़ा सा कई बचत के चक्कर में कर लेते हैं, तो ये जैसे पहले गाँव में ही बनता था तो एक बार कढ़ाई चढ़ती थी, वो दोबारा घी यूज नहीं चलिए, होता तो था। आप क्या बंद करते हैं? कौन कौन सी चीजें कि नहीं, भाई तुम हार्ट से बचे एक रहो? तो मैदा से बनी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, तुरंत बंद कर देनी चाहिए। जैसे मैदा से कोई भी चीज़ बनी हुई वो क्या करती है, आंतों में जम जाता है। मैदा आंतों में जमती है, आंतों में जमेगी तो कोई चीज़ हजम ही नहीं होगी। हजम नहीं होगी तो क्या होगा, फिर हमारे जो मल है वो भी बड़ा देर से आएगा तो गैस बनेगी, गैस ऊपर जाएगी, वो कई बार फिर हार्ट की तरफ लेकर चली जाती है, तो हार्ट उसमें बैठ जाता है, तो उससे फिर हार्ट की बीमारी एकदम बन जाती है। या तो सिर में चली जाएगी तो सिर में दर्द बन जाएगा, तो गैस के कारण वो पता नहीं चलता। और कई बार क्या होता है वो लीवर की तरफ चली जाती है तो लीवर बैठ जाता है। आपने देखा ना, अच्छे बिच्छे आदमी का लीवर खराब हो गया, भाई कैसे खराब हो गया, घर में तो वही खाना खा रहा है ना, तो ये एकदम बीमारी हो जाती है। तो हम ये कहते हैं भैया, एक तो मैदा की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, और दूसरा इसमें एक बहुत बढ़िया क्रिया है, लंबा लेट जाए और लंबी गहरी सांस ले और लंबी गहरी सांस छोड़े, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन आप इंटेक करोगे तो वही तो सब कुछ खोलेगी, खून को साफ करेगी। भाई खून को कौन साफ करेगा? ऑक्सीजन। बीमारियों को कौन जलाएगी? ऑक्सीजन। तो क्या होता है, जितनी अंदर आदमी ऑक्सीजन भरेगा उतनी ही फिर हार्ट की बीमारी कम होती जाएगी। आपने जैसे देखा कोरोना में जिनका हार्ट का ऑपरेशन बोल दिया था वो भी रुक गया था, और वो फिर कई साल तक जीते रहे। तो ये क्या होता है कि कन्फर्म नहीं होता है कि आपका हार्ट की 90 या 92% ब्लॉकेज होगी तो ऑपरेशन ही जरूरी है। अच्छा। ऐसा कोई नियम नहीं है। तो बहुत से आदमी ठीक होते हैं। अब बहुत से हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, मतलब सारे तो नहीं, लेकिन 90% जो डॉक्टर मना कर देता है भाई तेरा अब हार्ट का ऑपरेशन के बाद भी तेरी उम्मीद नहीं है, वो कई कई साल जीते हैं, और वो तो हमारे पास तो बाइट है।
तो क्या होता है फिर आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा इलाज है। फिर योग और प्राकृतिक चिकित्सा जब मिल जाए तो शून्य पर सुहागा हो जाता है। अच्छा, ये तो बात होगी कि आप क्या क्या प्रिकॉशन के लिए हाँ बोलते जी। हो। जैसे कि होता है ना कि आयुर्वेद में आजकल ये हो रहा है कि ये काढ़ा पी लो, ये खाने की चीज़ें ले लो, ये मतलब खाने पीने को बड़ा जोर दिया जा रहा है हाँ आजकल, जी। मैं हाँ रील्स में भी देख रही हूँ। हाँ जी। तो हार्ट के जो पेशेंट हैं उनको आप क्या चीज़ खाने में ऐड ऑन करने के लिए बोलते हो, वो मुझे बताइए। जैसे कुछ काढ़ा हो गया, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ। देखो वैसे तो कहते हैं भी अर्जुन की छाल, लेकिन वो तो फिर आयुर्वेदिक एक तरह से दवाई होगी। घर की जो चीज़ है वो दालचीनी है, सबसे बेस्ट हो दालचीनी। दालचीनी में क्या होता है, धीरे धीरे जो ब्लॉकेज होती है नसों की वो खोल देती है। और जो सबसे बढ़िया जो चीज़ है हार्ट की, एकदम किसी को एकदम अटैक आ भी जाए तो सबसे बढ़िया होता है लहसुन। लहसुन क्या करता है, नसों को खोलने में मदद करता है। तो उसने लहसुन का और प्याज का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। कच्चा? मतलब लहसुन तो कच्चा होता है, जैसे दूध में उबाल लिया तो न तो मुंह में स्मेल आएगी। दूध में उबाल लोगे तो उसका जो रस है वो तो सारा निकल जाएगा, तो वो दूध पी लो। तो उससे क्या होगा, एकदम अटैक जो पड़ना है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। या फिर जब ऐसे अदरक कहते हैं, अभी तुरंत अदरक मिल जाती है तो उसी में अदरक भी डाल लो। अदरक क्या करेगी, फेफड़ों को साफ करेगी, क्लीन करेगी। और लहसुन क्या करेगा, नसों को खोल लेगा। जो दलदल हार्ट में जो वेंस में जो दलदल होती है उसको रोक देता है। जब वो दलदल आपकी ख़त्म हो जाएगी, जैसे मतलब क्या होता है, दलदल ही तो बनती है, को हार्ट में कोई पत्थर तो जमा नहीं होते, तो जो खून हमारा गाढ़ा होगा वो दलदल की तरह हो जाता है। तो वो फिर आगे पीछे चलता नहीं है। जब आगे पीछे नहीं चलेगा तो डॉक्टर कहेगा तो ब्लॉकेज है, तो है तो दलदल सी। तो दलदल को ख़त्म करने के लिए लहसुन बहुत ही बेस्ट रहता है। फिर हम प्याज का सेवन ज़्यादा कहते हैं। जैसे मान लो किसी को हार्ट की बीमारी होती भी है तो प्याज क्या करता है, चिकनाई को ख़त्म कर देता है। भाई आप जितना ज़्यादा प्याज खाओगे उसमें तो उतना ही अच्छा होगा। जैसे आदमी कई बार क्या, पैसा ले लो कर्ज किसी से, तो क्या करोगे, जो ब्याज है वो आपका नुकसान करता चला जाएगा। तो जो ब्याज है आदमी से भरा ही नहीं जाता तो दुखी हो जाता है। तो ऐसे ही जो हम जो खाना खाते हैं तो जो चिकनाई होती है वो ब्याज की तरह होती है। वो मतलब ब्याज मार देता है, तो ब्याज को प्याज ही खत्म कर पाता है। जैसे इसका नाम भी यही रखेगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपने बताया हाँ है। नहीं नहीं, ये इसका नहीं जो नाम होते हैं ना, देखो आप जब जाओगे तो उल्टे आओगे, तो ये नाम भी वैसे ही है। जैसे भाई आपने कह दिया भाई हार्ट की बीमारी होगी, ये हो गया वो हो गया, तो कई बार क्या होता है, जैसे आदमी को टेंशन हो जाती है, भाई पैसा ज़्यादा हो वो भी नुकसानदायक है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जैसे कि एलोपैथ में तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही समाधान हाँ है जी। हाँ कि जी आप स्टंट डलवा लो, ये करवा लो। हाँ जी। आयुर्वेद क्या इस बात को मानता है? हालांकि बातें तो बड़ी बड़ी की जाती नहीं हैं, लेकिन देखो, क्या ये बात सही है कि आयुर्वेद में अगर आप शुरू से सहारा लो तो इन तमाम चीज़ों की जरूरत नहीं देखो पड़ेगी? समझो बात ने, हर एक पैथी अपनी जगह परफेक्ट होती है, समझो बात ने। उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ हम कह दे भाई एलोपैथिक बुरी है, ऐसा नहीं है। अगर तुरंत कोई मतलब बात हो जाए तो एलोपैथी सबसे अच्छी चीज़ है, मतलब तुरंत के लिए। लेकिन लंबे टाइम तक अगर मान लो किसी ने हार्ट का ऑपरेशन भी करा लिया तो कोई ठीक तो ना, दो दो तीन तीन बार हो जाते हैं। आप मनमोहन जी का ले लो, हमारे प्रधानमंत्री था, उनका 2 बार या 3 बार हो गया था। तो कोई एक बार में हार्ट का नहीं। और फिर भी क्या होगा, ऑपरेशन हो गया तो गोलियों से नहीं छूटे, फिर खून पतला करने की दवाई देते हैं। वो फिर खून इतना पतला हो जाता है, आप कोई सुई लगाओ तो रुकता भी नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है एक आधे पेशेंट पे। लेकिन वो भी उनके पास, क्योंकि ट्रीटमेंट ही वही है भाई, वो तो ट्रीटमेंट वही है, तो ट्रीटमेंट वो तो वही करेंगे ना, ऑपरेशन ही। अब तक आप अपनी पूरी इस जर्नी में हाँ आयुर्वेद जी। की कितने पेशेंट ठीक कर चुके हो हार्ट के? हार्ट के मैं क्या बताऊं, मतलब 4-5 हज़ार तो आपने करे होंगे। 4-5 हज़ार? हाँ, क्यों, आयुर्वेद में बहुत पेशेंट आते हैं जो देखो, अब हर एक आदमी अमीर तो होता नहीं है। अब 5-6 लाख रुपए वहाँ पर खर्चा होता है और आदमी डरता है। अब वो उसके पास पैसे ही किराए तक के नहीं होते और उसको हार्ट की बीमारी होगी, तो फिर क्या करता है, आयुर्वेद का सहारा लेता है। या जो पेशेंट इतने ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, डॉक्टर उसको कह भी देता है भी ऑपरेशन भी होगा, 8-9 लाख रुपए लग भी जाएंगे और गारंटी है नहीं, 10-20% है, तो वो भी हमारे पास आ जाते हैं। और उनके, क्योंकि हमारे पास बाकायदा प्रूफ है, मतलब बोल के उन्होंने बताया, उनका पूरी डिटेल अच्छा। है, तो इसलिए हम भी ये कह सकते हैं। लेकिन देखो हार्ट क्या है, उसमें खून जमेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, तो इसमें हम इनको खोल देंगे। खोलने के कई रास्ते हैं। जैसे आपने बम्बे जाना है, आप पैदल भी जा सकते हो, आप कार में भी जा सकते हो, आप हवाई जहाज में भी जा सकते हो। जैसा जिसके पास पैसा है उसी के हिसाब से तेजी से चला जाएगा। तो ऐसे ही है, किसी के पास पैसा इतना होता है, वो कहता है कौन टेंटर में पड़ा, ये हार्ट का ऑपरेशन करा, 1 घंटे में मामला ख़त्म।
क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा चलिए, होता है। मतलब ये है कि आपकी सेहत आप ही के हाथ में है, बस थोड़ा सा आपको हाँ, नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा। तो और स्पेशली मेन मुझे लगता है मैं आप तो कहता फोकस हूँ आयुर्वेद सबसे अच्छी चीज है। सबसे अच्छी चीज है, हाँ। एलोपैथ से भी अच्छी चीज है। नहीं बोल देखो, दीजिए। नहीं क्या कर, ऐसे नहीं कह सकते, मतलब दोनों चीज अच्छी है, अच्छा, जो वक्त पर काम आ जाए वक्त पे काम वो है। सबसे अच्छी चलिए, है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किडनी की। मैं अभी हाँ एक जी, रील देख रही थी आपके आने से पहले, हाँ जी, तो मैंने लिख भी लिया। वो कह रहे हैं कि जीरा, तुलसी और अदरक आप इनको जो है काढ़े के फॉर्म में ले लोगे तो डायलिसिस होगा ही नहीं, अगर डॉक्टर ने बोल दिया है। तो ये जो रील आ रही हैं, ये कितनी सही हैं? देखो तो रील वाला ही बताएगा वैसे हिसाब से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसका डायलिसिस हो रहा है, और जितने भी आप डायलिसिस के सेंटरों पर चले जाओ, 1 मिनट की भी टाइम नहीं, अगर आप आधा घंटा लेट हो गए तो आपको फिर 4 घंटे रुकना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से नहीं जाता, जो इसके लिए अब जैसे इन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हमने जो हमारे हिसाब से ये नहीं हो सकता, क्योंकि जीरा करता है लीवर को ठीक करने में मदद करता है, अजवाइन जैसे करती है पेट की गैस वैस को ठीक करने में अजवाइन करती है। तो इसके लिए एक तो गोखरू बहुत अच्छा होता है जो हम अपना करते हैं। जी। भाई हम दूसरे का कैसे कह सकते हैं जब तक हमने प्रैक्टिकल ना किया हो। हम इसको गलत इसलिए नहीं बता सकते हमने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया। अगर प्रैक्टिकल करेंगे या ऐसे पेशेंट हमारे पास आएंगे जिसने किया है, तब हम इसको ठीक कह सकते चलिए, हैं। अब यहाँ पर किडनी की बात करो, चलो ठीक है, एक आदमी जो है जो शराब पी रहा है, हाँ जी, एक आदमी ये है कि भाई उसका खाना पीना सही नहीं है। अब मैं देख रही हूँ कि बच्चे भी किडनी की परेशानी से बेचारे परेशान हैं, उनका भी डायलिसिस हो रहा है। बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं, बच्चे बहुत। क्यों, मतलब कि ये क्या हो रहा है? अब बच्चा देखो, ऐसा क्या खाना नहीं पीना नहीं, शुरू कर इसमें दिया? पता ही नहीं चलता कि ये किस कारण से हुआ। एक तो पता नहीं चलता, बच्चे को मान लो कोई इंजेक्शन लग गया हो या उसने पेन किलर उसकी माँ ने खाई हो तो उसका दूध बच्चा पिएगा तो उस पर भी इफेक्ट आ जाता है। प्रारब्ध के कारण भी हो जाता है। देखो, मानने ना मानने एक अलग बात है, लेकिन प्रारब्ध के कारण भी बच्चे का बीमारी आ जाती है जो उसके पिछले जन्म में है। अभी हमारे एक लड़का हुआ, देखो सुनो बात, मेरे लड़के का लड़का हुआ, उसकी माँ का भी वही निशान है वहाँ पे पीछे कमर पे, और उसको भी वही निशान आ गया लाल सा। बताओ कमाल नहीं होगा ये? भाई चेहरा तो आदमी का हो जाता है, लेकिन लाल निशान और पूरा लाइन सी खिंची हुई, तो ये कमाल, ये कुदरत की क्या देन है। अच्छा, आप भी प्रारब्ध मानते हैं? होता ही है। देखो, बीमारी रोगों का कारण क्या है? जाने अनजाने की गई गलतियों का परिणाम ही रोग है। कुछ हम जानबूझ के कर देते, कुछ अनजाने में हो जाती हैं, तो उसका परिणाम ही रोग होता है। अब जैसे आपने देखो, अब समझो बात ने, एक आदमी बहुत अमीर है, मैंने उससे पूछा भी तू खुश है? करे ना यार मैं तो बहुत दुखी हूँ। एक गरीब से पूछा है तो कहता भी पैसा होगा तो मैं बहुत अच्छा सुखी हूँगा। और एक जो बहुत पैसे वाला जिसके पास कई करोड़ों रुपए है वो बहुत दुखी है। तो जो पैसा भी क्या होता है, इसको उल्टा करो, ये क्या है? सांप की तरह। भाई जितना आप पैसा लोगे गले में आपका अटकेगा, उस डंक मारता रहेगा। भाई सांप तो डंक ही मारेगा ना, उसका तो स्वभाव ही है। अब पैसा अच्छा होगा तो खुशियाँ दे देगा, और ना तो मतलब भगवान शिव का सांप बन जाएगा, ना तो फिर ये सपलोटिए बन जाएंगे, वो डसते रहेंगे। ये जो हम किडनी की परेशानियों हाँ की जी, बात कर रहे हैं, आपने बताया कि आजकल कुछ कह नहीं सकते किडनी का बीमारियों कोई के। बड़ा रोग नहीं होता, इसे हम बड़ा कर लेते हैं। किडनी का मैं कह रहा हूँ, ये जो शीशम है हमारे यहाँ, जो शीशम होती है, शीशम का पेड़? पेड़, इसी के ये इससे भी कम से कम 500-600 मरीज ठीक हुए हैं। कैसे? एक दो नहीं, शीशम के पत्ते और जो वो होती है, क्या नाम है उसकी, छाल। छाल, उसको पानी में उबालो और आप देखोगे क्रेटिनाइन आपका एकदम डाउन सा आ जाएगा, और वो 10 ही दिन में आ जाता है। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो गोखरू होता है, जो सांप की तरह 3 होता है, नाम भी इसका गोखरू है, तो इसको भी रात को पानी में भिगो दो और सुबह उबाल के मतलब पीने लग जाओ, तो आपका क्रेटिनाइन लेवल नीचे आ जाएगा। मतलब सोने पर सुहागा, वो तो करके देखेगा आदमी तो पता चल जाएगा। ये आजकल पीपल के पत्तों वाला भी बड़ा चला हुआ है कि नहीं, क्रेटिनाइन कम। पीपल का पत्ते का तो हमने आज से नहीं, 1982 से हम बता रहे हैं। पीपल के पत्ते क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं ज़्यादातर। तो पीपल के पत्ते उसमें आप ज़्यादा उबाल लोगे अच्छी तरह, तो क्या होगा, आपके फेफड़े खुलने लग जाते हैं। जिसको दमे की, अस्थमे की बीमारी हो, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और तो क्या करता है, पीपल पूजनीय है। जो चीज़ पूजनीय है वो हर जगह काम आएगी। जैसे तुलसी है, वो कहीं पे भी आप डाल दो, उसने बढ़िया ही काम करना है। तो तुलसी, तो जैसे गोखरू है और ये शीशम है, जैसे सुबह शीशम के पत्ते पर उबाल लिए, शाम को आपने गोखरू का लिए, चाहे शाम को शीशम उबाल के पी लिया और सुबह
ये करे, यही क्रेटिनाइन को डाउन कर देता कई बार तो। अच्छा, आगे पीछे कितना टाइम कुछ खाए ना? मतलब आधा घंटा तक तो गैप रहना चाहिए। और हम, क्योंकि देखो हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा बताते हैं, ज़्यादा परहेज बताते नहीं है। आम आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है, उसको ज़्यादा परहेज कर दे तो वही उसको टेंशन हो जाती है। तो हम कहते हैं भाई करके देख तू आराम से, भाई जब उसको खुद ही होगा तो अब खुद ही परहेज करने लग जाता तो है आधा ये एक घंटा चीजें तक। डायलिसिस रोकने में सहायक होती हैं? रोक देती हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंटों पर इसके रिजल्ट आए हैं। ऐसे ही नहीं है, हम झूठ बोलते ही नहीं, क्यों, हमें कोई फायदा तो है नहीं। भाई करेगा तो खुद को लाभ होगा, ना हो तो छोड़ दे। भाई हर एक को हर एक चीज़ पसंद नहीं आएगी। आप टेबल पे 6 आदमी बैठ जाओ तो एक ही सब्जी थोड़ा ना मंगाओगे। कोई कहेगा भाई मेरे को शिमला मिर्च ला दो, कोई कुछ मंगाएगा, कोई पनीर की मंगाएगा, कुछ 6 के 6 अलग टेस्ट होंगे, समझो बात ने। ऐसे ही हमारा शरीर होता है। तो इसके मतलब थोड़े बहुत किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को नहीं करती। अच्छा, ये बताइए, अभी तक आपको कोई परेशानी हुई, कोई रोग, कुछ ऐसा? नहीं, किडनी का तो क्योंकि हमें दुख भी होता है, क्योंकि हमारे रिश्तेदारी में भी खुद भी, देखो हमारे खुद रिलेटिव थे, वो 10 साल से किडनी की परेशानी से थे। हमारी दवाई खा रहे थे, हम फ्री दे रहे थे, क्योंकि रिश्तेदार है तो पैसे तो लिए नहीं जाएंगे। मतलब ये भी नहीं पैसे का लोभ, हम चाह के भी किसी को ठीक नहीं कर सकते, समझना बात ने नेहा जी। हम चाह के किसी को ठीक नहीं कर सकते, प्रारब्ध और कुदरत है को उसको ठीक करती है। हम दवाई दे रहे थे, ठीक था वो, उसका साला MBBS डॉक्टर था। वो बोला जीजा जी ये तुम क्या कर रहे हो, क्या के चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों किडनी को खराब कर रहे हो। उसने हमारी दवाई छुड़वा दी, अंग्रेजी चालू करवा ली, फिर दोबारा वो करवा दी तो 2 महीने बाद किडनी का क्रिएटिनिन और बढ़ने लग गया। दवाई दी तो मतलब जब से हमारी दवाई छोड़ दी 1 साल के अंदर उसकी डेथ होगी। और क्रिएटिनिन ऐसा बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ता रहा। वो फिर डायलिसिस पे चला गया, डायलिसिस करवाने लग गए। हफ्ते में पहले 1 बार होता था, फिर 2 बार 3 बार, और ऐसा हुआ मतलब फिर बाद में तो उससे नाड़ा नहीं बांधा जाता था, अपना नाड़ा नहीं बांध पाता था, करवट नहीं बदल पाता था। मैंने कहा जी ये क्या कर लिया आपने? करा नील अब कर मेरा कुछ। अब मैं कहा क्या कर सकता, अब तो आपका डायलिसिस होने लग गया इतना ज़्यादा। अच्छा फिर क्या, घर की बात होती है, बड़ी समस्या होती है। अच्छा हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बुरा हो जाए तो करे तूने कर दिया, मतलब ये भी एक डर लगता है। लेकिन फिर भी मैं डरा नहीं, मैंने कहा जी अब कुछ हो नहीं सकता। अब वो क्या है कि ज़्यादा एलोपैथी के चक्कर में पड़ गया, तो उन्होंने मना कर दी, तो आयुर्वेदिक छोड़ दिया। 12 साल तक वो ठीक रहा, समझो बात ने। और फिर एकदम 1 साल के अंदर ये हालत होगी। आयुर्वेद मतलब दम रखता है चीजों को सही करने मैं कह रहा हूँ वैसे तो हिसाब से एक तो सस्ता इलाज है और ठीक भी कर देता है। आयुर्वेद कहाँ सस्ता है? इतने महंगे महंगे आजकल लोग, देखिए इतने महंगे नहीं महंगे नहीं, आप उनके समझो, पैकेज हैं। देखो आप आपने पीपल का आपकी कहा, बात चलो नहीं कर रही हूँ नहीं, मैं मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं बाकी लोगों की भी बात कर रही हूँ। आप वैसे ये मत बोलिए कि आयुर्वेद नहीं अब नहीं, आयुर्वेद सस्ता है। सस्ता नहीं है, महंगा भी नहीं है। अब समझना बात ने, आप ये कह दो जी पीपल के आप पत्ते खुद तोड़ ले आओ तो फ्री आ जाएंगे। किसे तोड़वाओगे 500 रुपये ले लेगा, तो 10 पत्ते के लिए 500 रुपये कह दिया जी आपने, तो रेट हो गया 500 रुपये। भाई किसे तड़वाओगे तो 500 रुपये ले लेगा मैं ना उसकी तोड़ने बात के, ही नहीं कर तो रही हूँ। इसलिए थोड़ा महंगा मैं पड़ता है। उसकी बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं हाँ जी। पूरे पैकेज की बात कर रही हूँ। आजकल इतने महंगे महंगे पैकेज है, बेचारा जो गरीब आदमी है वो तो उनका फायदा ही नहीं उठा देखो सकता। समझो बात ने, बीमारी होती है कर्ज उतारने के लिए। ये डायलॉग बहुत पुराना है आपका। हाँ मेरा तो नहीं, ये हकीकत भी है, जब तक उसका कर्ज नहीं उतरेगा वो मतलब बीमार रहेगा। अब तो ये कहते अच्छा, हैं। अब आप मुझे ये बताओ, अगर लोग जानना चाहें कि अनिल बंसल जी का पूरा स्केड्यूल क्या है, सुबह से लेकर रात तक का, शुरुआत क्या खा पी के करते हो आप, पूरा नहीं मुझे देखो बताओ। मैं सुबह उठता हूँ, मतलब कभी अजान की आवाज़ आती है हमारे यहाँ फ्लैट में सुबह सुबह, तो 4 साढ़े 5 बजे 5-4 बजे उठ जाता हूँ मैं, फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ। फिर थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, मतलब महामृत्युंजय का जाप लगा लेता हूँ और सुंदरकांड का पाठ लगाता हूँ। मैं सुनता हूँ, मतलब शुरू से ही मतलब आदत है। किसी एस्ट्रोलॉजर ने तो नहीं बताया? उनके ना साथ ना भी आपकी बड़ी दोस्ती ना है? वो दोस्ती तो कईयों से है, लेकिन वो तो वैसे ही मैं लगा लेता हूँ टीवी पर भी। स्टार्टिंग मतलब भगवान से हो जाए तो अच्छा है, तो क्योंकि कमरे मोरों में सोते तो थोड़ी कम आवाज़ में मैं कर लेता हूँ। तो फिर मोबाइल पर जो कुछ आया होता है वो देख लेता हूँ, ज़्यादा तो देखता नहीं मैं, रात को बंद कर देता हूँ मोबाइल ने, और बाहर ही रहता है मेरा मोबाइल। सुबह घर वाले भी कई बार मिस हैपनिंग की कोई फ़ोन होते रात में ऐसे ही फ़ोन आएंगे, क्यों टेंशन ले, आप कुछ ही नहीं कर सकते, आग लगी हो आप बुझा ही नहीं सकते तो क्या फ़ायदा, अपने बैठे रहो, जब आग बुझ जाए जब चले जाओ। तो ऐसे ही रात को फिर मैं फ़ोन रख देता हूँ। फिर सुबह मैं पीता हूँ चाय पीते हैं? हाँ मैं सुबह उठते ही चाय पीता हूँ। मतलब एक आयुर्वेद, नहीं ऐसा ना लोगों ने, आयुर्वेद में तो चाय को जहर बताया जाता है। नहीं नहीं वो बताने वाले बताते हैं। हाँ।
अब हमारी उम्र 64 साल हो गई है और मैं कम से कम नहीं तो 45 साल से पी रहा हूँ। एक हमारे एक बार नागपुर में मतलब था प्रोग्राम, तो मेरे से पहले वक्ता जो प्राकृतिक चिकित्सा का था, भाई हम तो प्राकृतिक चिकित्सा वाले हैं ना, मतलब समझे नहीं बात ने। बहुत से कहते हो ना प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं होता ना। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक कैसे बात बनेगी। हमने तो ये प्रैक्टिकल है, मैं अपने पे मेरे दादाजी थे, सुनो बात। मेरे दादाजी मतलब 90-92 साल के होकर गिरे थे। एक हमारी जीन्स में है कि हमारी उम्र 85 से 90 तक के बीच में है, तो उसी में डेथ हो जाती है। मतलब मैं तो अपनी हिस्ट्री को देखता हूँ ना। और मेरे दादाजी दब के चाय पीते थे, मतलब उनको चाय कभी भी पिला दो, मतलब शौकीन। हाँ शौकीन थे। और रात को जैसे ताश खेलने का शौक था, हम चले जाते थे भाई खेल। वो कहता है एक बाजी तो और खेला, नील चाय बढ़ा लेते, एक और पे खेलते, मतलब रात में नींद नहीं आती थी, फिर चाय पी लेते थे। तो दादाजी को शौक था, मतलब हम खेल लिया करते, मतलब बता रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा यार मेरे दादाजी अब तक ठीक हैं, चलते हैं फिरते हैं, चश्मा उनको चढ़ा नहीं था जब तक, मतलब 94 साल की उम्र में भी 92 साल की उम्र में, क्योंकि पहले एज का पता नहीं होता था, अंदाज से मतलब एज होया करती, लिखा तो होया नहीं करता भाई। मतलब मेरे जो ताऊ जी थे इतने साल के थे 20 साल बाद बच्चा हो गया होगा, मतलब लिखा तो था नहीं, तो उसके हिसाब से हमने उनकी 90 साल या 92 साल उम्र करी थी। तो ठीक थे। मैंने कहता अगर ये चाय ना पीते तो ये 100 साल जीते। तो इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है। तो फिर वो था, वो उन्होंने चाय ये पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जो कि चाय को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो चाय पिए बगैर मेरे का फिर मन सा नहीं लगता। फिर मैं योगा करने जाता हूँ। अच्छा। फिर मैं अपने घर में योगा कर लेता हूँ, मतलब आधा घंटे का 10-20 मिनट का करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि थोड़ा आलकस का काम है। हम किसी को सलाह तो बहुत अच्छी देते हैं, भाई तू ये योगा कर, ये योगा कर, वो बताने के लिए होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता ना। अरे हम इसलिए हम कहते हैं जो चीज़ प्रैक्टिकल, 1 घंटे तक योगा रोज नहीं होता ना, बड़ी परेशानी होती है। हम कहते हैं 20 मिनट कर ले। तो जैसे ऊपर उठा मैं, नीचे मतलब पैर छुआ, सूर्य नमस्कार कि वो क्रियाएं मैं करता हूँ बढ़िया तरीके से। और वो मैं आज से नहीं, मतलब बहुत साल से करता हूँ। करता रोज हूँ, मतलब एक आधे दिन छूट भी जाती है, एक आधे दिन जैसे छूट जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब बंसल जी ना सब कुछ सच बता रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। बेचारे नहीं करते तो मना कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि मैं इतना कर लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है सर? नाश्ता शुरू ना, फिर मतलब फिर मैं 10 बजे, क्योंकि पहले गांव में छारा पड़ता था, तो क्या था स्कूल में जाया करते तो पहले खाना खा के चले जाया करते, तो आदत वही थी। पहले गांव में चाय वाय तो होती थी, हमारे घर में तो चाय बनती थी, चाय के साथ रोटी खा ली, अपने चले गए। फिर दोपहर में 12 बजे मतलब छुट्टी होती थी तो खाना खाते थे, वो आधे घंटे का पीरियड होता था। तो पैदल जाया करते, पैदल आया करते, गांव में स्कूल दूर होता था, तो फिर वही आदत पड़ गई थी। तो हम 10-11 बजे मैं खाना खा लेता हूँ, फिर मैं शाम को ही खाता हूँ। कभी कोई चाय पकौड़े कभी हो जाए तो एक जनरल चीज़ है ना, तो फिर मैं शाम को 7-8 बजे फिर खाना खा लेता हूँ। अच्छा। तो दिन में मैं कम खाता हूँ फिर। अच्छा, ये जो अब मैं सुन रही हूँ कि गेहूं खाना बंद कर दो, गेहूं बहुत ज्यादा आपको बीमारियां दे देता है, ये सब क्या है? बीमारियां तो नहीं, वो लोगों को आम बात को तो पता नहीं है। पेप्सीसाइड यूरिया छिड़का जाता है इस पर गेहूं से, और एक मीठा होता है भाई, वो तो बढ़ा ही देगा। तो पहले क्या था, गांव में क्या होता था, गेहूं बहुत कम होता था, चना जो बाजरा होता था ज़्यादातर। और हमारी दुकान थी तो हमारे गेहूं आता था, मतलब सामान लेकर जाते। तो जो मेरे यार दोस्त थे वो कहते यार तेरा मज़े है, तेरा गेहूं की आटे की रोटी बनती है, हमारे यहाँ बाजरे की बनती है या चने की बनती है। तो वो क्या करते, तो मैं कहा करता यार चने बाजरे की टेस्टी होती है। वैसे जब मतलब बच्चे ही थे हम, तो मैं कहा यार ये टेस्टी, ये ठीक होती है। तो लेकिन पहले गेहूं जो होता था वो नेचुरल बढ़िया आता था, तो तब बीमारी नहीं होती थी, हम देखते थे। देखो मेरे को खुद पैरालाइज मार गया था 65 में, जब मैं 5 साल का था। अच्छा। तो मैंने फिर इलाज किया अपना, हमारा खुद नहीं, मतलब कोई गांव में मोड़ा था, मैं सारा गांव चला गया था। अच्छा। तो बकरी थी, बकरी का दूध, और जो मैं लहसुन बताता हूँ, मैं इसलिए तो कहता हूँ हार्ट की बीमारी बनेगी ही नहीं, किडनी का कोई रोग होगा ही नहीं, 1% भी नहीं हो सकता। अगर है तो ठीक भी हो सकता है, अगर कोई कहना मानने तो, ना मानने तो भाई क्या कर सकते हैं हम। वो मैंने बताया ना, हम चाह कर किसी को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हार्ट वार्ट की कोई बीमारी मैं मानता नहीं हूँ, मतलब इतनी बड़ी होती है। भाई जाना तो देखो सब न है एक दिन, वो एक अलग मैटर है। भाई इतनी उम्र है तेरी,
जैसे संजीव कुमार थे, उनके घर खुद हमारी जो जानकार बताते, वो कहता था भाई मेरे हमारे या परिवार में उम्र ही 50 साल है, 51-52 साल, बस इससे ऊपर जीता ही नहीं कोई। और वही हुआ उनके सारे परिवार का, देख लो। ये तो हिस्ट्री है, मतलब हम हिस्ट्री से सीखते हैं। एक जीन्स होता है हमारे यहाँ, किसी के तो बाल उड़ जाते हैं, जैसे मेरे फादर के भी ऐसे, दादा के भी ऐसे ही हैं, तो ये अभी से जाएंगे तो ऐसे ही गए हुए हैं सबके। और कईयों के बाल पूरे रहते तो पूरे रहते, वो जीन्स में होता है। तो ये हमारा जो जीन्स है वो 85 से लेकर 90 तक है, तो सभी जाते हैं। ऐसे ही मेरे चाचा जी चले गए, उम्र एक उस हिसाब से ऐसे ही मतलब पूरा परिवार जा रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर लीवर की बात हाँ करते जी। हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हाँ लीवर जी। का। आजकल मैं देख रही हूँ कि जो युवाओं में ये क्रेज हो गया है, फैशन हो गया है, खाना पीना, नाइट मतलब पार्टीज और हाँ ये जी। सब चीजें, तो क्या ये बात हम मान लें कि खाना पीना ही लीवर की प्रॉब्लम का जो है कारण है, या आप क्या कहते हैं इसमें? नहीं, लीवर का देखो इसका एक टाइम है, अब बार बार खाते रहोगे तो लीवर बैठ जाएगा, काम करना बंद कर जाएगा। विस्की ज़्यादा पियोगे तो लीवर बैठेगा ही बैठेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। लेकिन लीवर की कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती। आप तो सभी को कह रहे हो कि कोई बड़ी नहीं, बीमारी नहीं होती। वाकई में नहीं होती। देखो, जो उसने कहा 2.5 किलो का हाथ है, तो लीवर भी तो 2-2.5 किलो का होता है ना पूरा, 1.5 से लेकर 2.5 किलो तक का होता है। लीवर सबसे मजबूत होता है, और लीवर अपने आप ठीक होने लग जाता है। और लीवर की तो मैं कहता हूँ बीमारी होगी नहीं अगर आदमी देखो विस्की पीता है, सबसे ज़्यादा तो विस्की से लीवर खराब होता है और बैठ भी जाता है, बोला हालत बुरी है। मैं कह रहा हूँ विस्की वैसे तो पीनी नहीं चाहिए। अगर मान लो किसी को ना छोड़ दे तो लेडीज तो चाहेगी ना मेरा हस्बैंड ठीक रहे, तो उसको और कुछ ना करना, सुबह या तो उस टाइम दही खिला दे, ना तो सुबह छाछ पिला दो, उसका लीवर खराब होगा ही नहीं। होगा तो 10-20% ही होकर अच्छा, रह पीने जाएगा। वाला पीता रहे लेकिन सुबह छाछ हाँ, पिला दो। छाछ पिए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना फर्क पड़े भाई, अच्छा। मतलब पड़ेगा लेकिन 10-20% पड़ेगा ना। वो लीवर सोराइसिस जैसी बात नहीं होगी, मतलब लाखों रुपए नहीं लगेंगे उसके। लेकिन लोग बाग मानते नहीं है, वो फिर कहते हैं कि मेरे तो पैसा है, मैं बड़े बड़े टेस्ट कराऊंगा और ये कराऊंगा। वो टेस्टों में पैसा खो देते हैं, इलाज होता नहीं है, फिर मतलब लग रहता है। ये चीज बड़ी मैं सुनती हूँ, जो पीने वाले लोग होते हैं, अरे हम तो महंगी पीते हैं ना, ये असर नहीं करती बहुत वो ज्यादा। ऐसा होता है, देखो आग है, आप नज़दीक रहोगे तो ज़्यादा जला देगी, थोड़ा दूर होगे तो आँच तो फिर भी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता। देखो शराब तो शराब है, समझे नहीं, शराब में कितने महल के महल बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, तो अपने बेटे को पिला देना। वो महंगी से महंगी जो विस्की है, अगर उसमें इतनी इंसानियत है, वो अच्छी है, तो अपने बेटे को पिलाए बैठा कर, छोटे से को। अगर वो उसको भी कहता है भाई ये बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, पिला देता, मान जाएंगे, फिर तो अच्छी है। तो वैसे तो छोड़ देनी चाहिए, अब ना छूटे तो क्या करते लिवर हैं। खराब होता है तो शरीर पर क्या सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं? देखो, एक तो भूख कति खत्म हो जाती है, कईयों का वेट गिरने लग जाता है, एक साल में ही 10-12 किलो वेट गिर जाता है। तो उसको सांस भी कई बार जल्दी चढ़ने लगते, कोई चीज़ हजम ही नहीं होती है। तो और कई बार लीवर खराब का पता ही नहीं चलता, वो एकदम पता चलता है, वो टेस्ट कराने से ही पता चलता है। तो टेस्ट में जब लिवर हाँ, वो तो ऐसा क्या कौन सी चीज कम ज्यादा नहीं क्या है, होना पूरा चाहिए एक रेशियो? में अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और एक लीवर का टेस्ट करा लेना चाहिए। जो ज़्यादा विस्की पीते हैं, या जो ज़्यादा तला हुआ खाते हैं, या जो ज़्यादा बार बार खाते हैं, क्योंकि लीवर तो उन्हीं का बैठेगा, तो उन्होंने करा लेना चाहिए 6 महीने में एक बार। तो अगर ज़्यादा देखो तला हुआ चीज़ खाता है तो तला हुआ छोड़ दे। चलो, लिवर के लिए आपने बताया सुबह सुबह छाछ पी लो, इसके अलावा और क्या? नहीं, ऐसे तो देखो अगर बीमारी आ जाए, समझो बात ने, तो फिर उसका इलाज होएगा। जैसे अब मान लो हम कहते हैं भाई घुटनों में दर्द है, तो तू छाछ पिएगा तो कैल्शियम तेरा बढ़ जाएगा। लेकिन जब दर्द हो जाए घुटने का, अगर जब तो छाछ पिएगा तो उल्टा दर्द बढ़ा देगा। मतलब कई चीज़ों का ऐसा है। तो लेकिन मान लो लीवर, अब एक पेशेंट हमारे पास आया लीवर सोराइसिस का, डॉक्टरों ने 10 लाख रुपए का उसका लीवर लिवर बदलने का खर्चा बता दिया था, पैसे थे नहीं उसके पास। मैंने और उसके पास किराए तक के पैसे नहीं बेचारे के पास, मतलब ऐसा हालत है। और भाई ठीक होने का तो सबको है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। मैंने कहा देख भाई तू हमारी भी दवाई लेगा, जैसे आयुर्वेदिक दवाई है, ये भी तेरे को 3-4 हज़ार रुपये की तो कम से कम पड़ेंगी। मतलब इससे सस्ती तो पड़नी नहीं है। हम चाह के भी 1-2 महीना तेरे को फ्री दे देंगे, फिर बाद में हम भी नहीं दे पाएंगे। देखो सब चीज़ की एक मजबूरी होती है। तो मैं कहा भाई 1-2 महीना दे दूंगा तो उससे क्या होगा। तो फिर बोला वो बाई चांस, मैंने कहा भाई तू ऐसा कर, तू ये उपाय
करने लग जा। कौन सा? वो उपाय तो एक ये छाछ वाला था, हम्म, एक फिर दही में हल्दी डाल के तू पीने लग जा। हम्म, और तू आलू बुखारा अगर खा ले तो बोले हाँ आलू बुखारा तो मैं खा लूँगा, गाँव में मतलब आ जाता है, तो आलू बुखारा खाना है। तो 8-9 महीने बाद वो ठीक हो पाया। मैं भी अचरज मान गया, उसका खुद भी मान गया मैं। अच्छा। हाँ, मैंने कहा बोला दी दही में मैं हल्दी क्या करती है, जब दही में पड़ जाती है तो लीवर सोराइसिस को ठीक करने में बहुत अच्छी मदद करती है। कौन सी हल्दी की बात कर रहे ये हैं, आम कच्ची या हल्दी मसाले वाली? नहीं, ये आम हल्दी पीस लो बस है। अच्छा। जो घर की हल्दी होती है यही यही पी 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 मतलब यही बताते हैं। हम्म, और तो उसने ये लिया और उससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिल गया। तो मैं कहा यार वो मतलब 1 साल बाद आया होगा, मतलब आया ज़रूर। तो मैं कहा अब तेरा क्या? बोला ठीक है। उसका वेट भी 6 किलो बढ़ गया। देखो कमाल ये हो गया। तो मैं कहा अब बोले अब ठीक है, भूख भाग से ही लगती है। तो एक दो महीना हमारी दवाई ली थी, मतलब ले गया था जैसे फ्री दी थी। अब हो सकता है कि हमारी दवाई से हम ये कह दें हमारी से नहीं ठीक हुआ, ऐसा नहीं है। तो फिर वो मेन जो हल्दी से हरी से फिर आलू बुखारा खाता था, तली हुई इसकी चीज़ हमने बंद करवा दी थी। तो फिर मैं कहा भैया अब उसमें कुछ आसन थे, उसको आसन बताए थे भाई लीवर के ये इफेक्टिव आसन होते हैं, तू कर लियो। तो उन्हें कर लिए होंगे, मतलब जैसे मरता क्या ना करता वही काम हो गया। तो वो ठीक हो गया, मतलब वो ठीक हो आ गया। मैं भी अचरज मान गया। फिर मैंने इसको पक्के तो, और ये आज की बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, आज की नहीं है, 10 साल पुरानी, और वो आज तक ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी, अरे ऐसे ही किडनी के हमारे पास 10-10 12-12, मैं कह रहा हूँ किडनी की तो कोई बीमारी बहुत बड़ी होती नहीं। इसमें क्या होता है, यूरिन होता है निकल जाता है, मतलब फिल्टर होता है, गंदगी आएगी, इसमें कैल्शियम जमा होने लग जाता है तो आपका किडनी बैठ जाती है। मतलब किडनी का तो बहुत ही अच्छा है। किडनी का तो जितनी धार जाएगी, मतलब बच्चे जैसे जेंट्स की जितनी लंबी धार जाएगी उतना ठीक होगा। नीचे गिरने लगे है समझो, किडनी खराब होगी, आपकी खराब होगी। यूरिन जितना आपका स्मेल वाला होगा उतनी आप बीमार होगे, जितना यूरिन साफ आएगा उतनी आप ठीक हो जाओगे। और किडनी की और हार्ट की और लीवर की ये तीनों चीज़ भगवान ने बहुत अच्छी तरह बनाई है, ये जल्दी ठीक हो जाती है। यूरिन को लेकर मुझे एक बात याद आई, जैसे हाँ जी। यहाँ पर ना कुछ लोग बताते हैं कि यूरिन का कलर कैसा होना चाहिए। जैसे कि कभी देखता है कि एक तो नॉर्मल रहता है, येलो रहता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा रेडनेस भी हो जाती है। नहीं देखो, वाइट होना चाहिए। वैसे जैसा हमने पानी पिया था वैसा ही यूरिन निकलना चाहिए हिसाब से। तो नियम तो ये कहता है अगर आप स्वस्थ हो तो। अगर आप जैसे बुखार की गोली खा लो तो एकदम पीला नहीं निकलेगा, उसमें सोडियम कैल्शियम सारा निकल जाता है ना, मतलब बुखार में। तो उतना ही जैसे आप जितनी दवाई खाओगे स्मेल भी उसमें यूरिन में आने लग जाएगी। जब स्मेल भी आने लग जाएगी और पीला पीला आने लग जाएगा तो समझो वो रोगों को वहाँ से कैल्शियम निकाल रहा है, मतलब सोडियम जितने तो भी है। मतलब तो अलर्ट होने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ बीमारी अपने आप ही पता चल जाती है। अगर आपकी लैट्रिन सही आ रही है, आपका यूरिन सही आ रहा है और आपको भूख सही लग रही है तो आप स्वस्थ हो। अगर इसमें कोई भी चीज़ गड़बड़ है मान लो तब बीमार हो। वैसे एक आदमी को कहते हैं 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए, बेचारा पी नहीं पाता। नहीं, हमने ना पिया आज तक ज़िंदगी में, हम कह दें सच बताऊं मैं, हम पीने की कोशिश करें। भाई शरीर क्या करता है, अपने आप चीज़ मांगता है। हाँ। अब सर्दी लगेगी तो आपने रूंगटे थोड़ा ना खड़े करने, अपने आप खड़े हो जाएंगे। गर्मी होगी तो अपने आप पसीना आने लग जाएगा, ये में कूलिंग आ जाएगी। मतलब जितना मन करे उतना पानी पियो बस। नहीं ऐसा था वैसे नियम, भाई यूरिन अगर हम कम पिएंगे तो जब रोग आ जाए तो पीना चाहिए। जैसे सुबह उठता हूँ मैं 1-1.5 गिलास पी लेता हूँ तो भरपाई हो जाती है, शरीर अपने आप मांगेगा। फिर पी लो, फिर अब बाद में पी लो 1-2 गिलास। तो ये ना कि 6-7 लीटर पी लो, फिर तो बाथरूम करते रहोगे आप बार बार। कॉन्स्टिपेशन, जो लोग बाथरूम में 1-1 घंटे लगाते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? नहीं ऐसा है ना, देखो जो कब्ज का रोग है समझा नहीं, अब जो मेरा कहने का मतलब अलग है। खुल के बोलो, आप खुल के बोलो। भाई कब्ज होता है जो कंजूस होता है, हाँ। उसको कब्ज हो जाती है। उससे जैसे धन नहीं निकलता, खर्च नहीं होता, ऐसे उसका मल नहीं निकलता। तो ज़्यादातर कंजूस आदमियों को कब्ज होती है। अब वो खर्चा तो करते नहीं अपने पर, जब खर्चा ही नहीं करेंगे तो कब्ज कैसे कब्ज बनेगी? कैसे खर्चा करें? भाई अपने पर खर्चा करना चाहिए, मतलब फल फ्रूट खाए। हाँ। मतलब अपने शरीर पे ध्यान दे, वो भी खर्चा है ना। फल फ्रूट खाएगा, छाछ पिएगा, छाछ में हींग जीरा डाल लेगा, मतलब शरीर को तो भाई कृष्ण भगवान ने यही तो हमें शिक्षा दी, भाई छाछ पियो, घी दूध खाओ। अब वो तो सारी चीज़ छोड़ दी, अब छोड़ दी तो बीमार हो गए। जब भगवान का ही कहना नहीं मान रहे तो बताओ फिर कैसे होगा? तो इसलिए और फिर खर्चा क्या होता है, बीमार हो जाए। एक देखो आपको मैं बताता हूँ आपको, एक अशोक बिहार में आदमी रहता था, उसकी उम्र होगी थी 85 साल, बहुत मतलब अच्छा आदमी था, बहुत पैसे वाला।
हमारी जो कब्ज की दवाई थी वो 150 रुपये की थी, और जो हमारे सेंटर पर हम कहते भी लड़का देखा जाएगा और ये है, तो हमने उस टाइम में हम मेरा पता नहीं अपने सेंटर पर फ्री बांटा करते जैसे जर्नल, तो कार करके फ्री लेना आया करता, 150 रुपये कोई कह देते तो नहीं देता था, मतलब कंजूस था वो, यही कब्ज की बीमारी थी। मैं कहता था अंकल जी आप क्यों करा यार, मैंने आना भी होता है तो मैं ले जाता हूँ, क्यों 150 रुपये खर्च हो, तो बताओ ये था, और उसको यही कब्ज की बीमारी थी बस। तो आप ये तो आपने बता दिया फल फ्रूट और हाँ जी। ये क्या बोलते हैं छाछ वगैरह, इसके अलावा और क्या है जो कब्ज से तुरंत राहत देने वाला देखो है? कब्ज अगर देखो ज़्यादा हो जाए तो इलाज कराना चाहिए, क्योंकि मल पर वो चिपक जाता है, जब तक आप उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं कराओगे कब्ज नहीं जाती। कब्ज की कोई बीमारी जो होती है वो बहुत बड़ी बीमारी होती है, इसी से फिर धीरे धीरे बीमारियाँ और पनप जाती हैं। तो कब्ज को तो पहले, और इसका इलाज तो सस्ता सा है, जैसे सुबह सुबह अंगूर खाए, मान लो जिसको डायबिटीज़ ना हो, तो देखो अब हर एक पेशेंट का अलग अलग इलाज होता है, मतलब भाई डायबिटीज़ वाला अगर अंगूर खाएगा तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, समझना बात। आम आदमी के लिए बता दो, अंगूर क्या करता है, कब्ज को भी ठीक करता है और कैंसर को भी पहली स्टेज पे ठीक करने में मदद करता है अंगूर। कौन सा वाला, ग्रीन या यही ब्लैक? जो अंगूर कोई सा भी हो, देखो अलग अलग शहर में अलग अलग अंगूर मिलेगा, जहाँ जिसका हो तो वही खा ले। अच्छा। हम तो ये कहते हैं, तो अंगूर का सेवन करना चाहिए। अंगूर क्या करता है, कब्ज को तोड़ने में बहुत अच्छी मदद करता है। अब तो मैं मतलब जो चिकनाई होती है उसको ख़त्म करता है, और मल को आगे बढ़ाने में मदद करता है, और ताकत होती है। अंगूर मीठी चीज़ होती है, आपने देख लिया, जैसे किसी से आप 7-8 दे दो, और जो भूखा है बिल्कुल कई दिन तक, तो कई दिन तक सिर्फ किशमिश पे जी जाएगा, वो अंगूर का ही रूप होता है। पानी पी लो। तो अंगूर खाना चाहिए। फिर ये मैदा से बनी चीज़ें उन्हें छोड़ देनी चाहिए। फिर ये भोजन करे तो उसमें छाछ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करे, उसमें हींग और जीरा डाल है, नमक बिल्कुल भी ना डाल है, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फिर ये खाना खाकर रात को सोते वक्त वैसे तो आम जो है त्रिफला विरफला लेकर सो जाए, फिर वो क्या है कागासन में बैठ कर पानी पिए। जो कब्ज की जिसको बीमारी होती है तो एड़ी उठाकर जैसे कागासन होता है, पंजे पंजे के बल बैठ कर जब भी वो पानी पिएगा, निवाया पानी पिए, गर्म पानी ना पिए, ना तो ज़्यादा गर्म पिए ना ठंडा पिए, ठंडा तो बिल्कुल भूल जाए। तो करने के बाद फिर वो आसन करे, मतलब 3-4 घुमाए, पेट को घुमाए, तो उससे धीरे धीरे उसकी कब्ज की बीमारी टूटने लग जाती है। चलिए भाई, तो कब्ज की बात हो गई, हार्ट की बात होगी, लिवर की बात होगी, किडनी की बात हो गई, तो यानी कि कुल मिलाकर बात यही समझ में आई है कि अपने खाने पीने को सुधार लो, सुधर जाएगा, आप सुधर जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। वरना तो ज़िंदगी भर टेंशन लेकर जीते रहो, फिर ये जो खबरें आ रही हैं ना, इन खबरों के हिस्से हम और आप भी हो जाएंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आप लोग हमसे कितना जुड़े हुए हैं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू जी।